बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मलिक लर्निंग सेंटर की जानिब से मैं हूँ यास्मीन इकबाल और आज हमारा एक न्यू लेक्चर है स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था एटम के बारे में। सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने मास भी एटम का मालूम करना है। एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इतना छोटा है कि हम इसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। तो हमने इसका मास मालूम कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स टू नो the mass of an atom। सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एटम का मास जो है वो जानेंगे कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 of carbon 12 isotopes। Mass of an atom of an element as compared to 1/12 of carbon 12 isotopes। मीन 1/12 का मतलब क्या है कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा 1/12 बनता है। इसका 12वां हिस्सा जो है 1/12 है। यह थी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे कार्बन 12 ही को क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अबंडेंट स्टेज में पाया जाता है। स्टेज इसकी होती है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन 13 भी होता है और 14, लेकिन हम कार्बन 12 को इसलिए लेते हैं कि हमारे पास अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी थी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। अब हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। When we compare the atomic mass of other element, atomic mass of other elements with atomic mass of carbon 12 atom
It shows relative atomic mass unit. Relative atomic mass unit. इसका मतलब क्या है कि जब हम एटॉमिक मास किसी का लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का, कार्बन 12 के साथ तो ये हमारे पास कौन सा मास आ जाता है, सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास आता है हमारे पास। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। मेरे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम्स। एटॉमिक मास यूनिट्स को हम ग्राम्स में ही लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड in grams। 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास 1.66 into 10 raised पर -24 ग्राम के इक्वल रहता है, और जो 1/12 है ये 1 यूनिट के इक्वल होता है। जब हम 1 यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।